प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण के मूल या हल। ये द्विघात समीकरण के मूल या हल, तो द्विघात के मूल कितने होते हैं? द्विघात है इसलिए दो मूल होते हैं, है ना। तो द्विघात समीकरण के मूल या हल को इंग्लिश बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं, है ना। तो इनके आपको दो मूल ज्ञात करने हैं, या कहे द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। तो हल कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले प्रश्न, चर के वे मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। यानी इसके जो हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, मान लो जैसे ये द्विघात समीकरण है, इसके जो आंसर निकलेंगे दो हम हल करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही उसके मूल कहलाते हैं। उन्हीं को हम हल बोलते हैं, उन्हीं को मूल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या बच्चों? इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था द्विघात का, ठीक है, उसमें ज़्यादा द्विघात कैसा होता है, क्या होता है, और आपने पढ़ा भी था। उसके बाद अगला वीडियो ये है, इसमें बताएंगे आपको जांच करना कि इसके मूल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ मूल आपको दिया जाएगा और चेक करना होगा ये इसका मूल है या नहीं। इतना काम करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, और शेयर जरूर करिएगा। और कुछ अगर दिक्कत आए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, पूछिएगा सवाल हमसे। चलिए देखते हैं आगे। जांच कीजिए कि x बराबर 1 द्विघात समीकरण इतने का हल है या नहीं। जांच करना है कि ये इसका हल है या नहीं। तो जो जांच करने का सिंपल है, आपका क्या करना है, आपको x बराबर 1 उठा के यहाँ रखना है। इसको मान लो px मान लो, ठीक है, इसको मान लो px मान लेते हैं, ठीक है, px एक बार 0 होता है, px मान लिया इसको हमने 5x² माइनस का 3x माइनस 2 लिख दिया। अब x बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पर अगर 0 आ जाता है, 0 आना चाहिए, अगर 0 आ जाता है तो ये मूल है, और नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, तो कितना रखा हमने x का मान 0 रखा, x को हटा देंगे उसके 0 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, 1 है ना, 1 रखेंगे हम, तो 5 आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा, माइनस 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा। हल करना, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का इंटू करो कितना आएगा, 5 आएगा, 3 का नाम 3 माइनस 2 आएगा, यहाँ आएगा आपका 5 3 और ये माइनस दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाते हैं, 3 माइनस का आएगा, 5 में से 5 जाए कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0। आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे इसका ये हल है। 0 आ रहा है तो x बराबर 1 द्विघात समीकरण का हल है। ठीक है, यानी मूल है या हल है। लिखोगे क्या यहाँ पर, द्विघात समीकरण का ये हल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर 0 आ गया तो हल है, यानी यहाँ लिखोगे आप x बराबर 1 मूल है, x बराबर 1 मूल है या हल है ना। बात समझ में आ गई। ऐसे आपको ये करना है। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का है, एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये दो सवाल पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, p का, k का, a का। तो एक मूल आपको दिया जाएगा, एक हल आपको दिया जाएगा, दो हल होते हैं, एक हल आपको दिया जाएगा, p का मान आपसे पूछेगा। कैसे हल करना है उसको देखिए। सबसे पहले इसको उतार लेंगे हम, x² प्लस का 2x माइनस p बराबर 0 उतार लेंगे हम। x बराबर माइनस 2 रखने पर, ताकि x बराबर माइनस 2 यहाँ रख देंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस p इक्वल टू 0 आएगा। माइनस 2 का स्क्वायर करने पर प्लस 4 आता है, याद रखना, स्क्वायर करने वहां चिन्ह जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ गुणा करोगे, ठीक है, यहाँ देखो x का मान माइनस 2 रखेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का p आएगा इक्वल टू 0, 4 से 4 कट गया यानी 0, माइनस का p बराबर 0, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। p का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, इस प्रकार आपको p का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।